हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं सप्तमा पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा। आपको उसमें शायद एक लेसन ज़्यादा भी हो गया होगा, नई बुक से पढ़ाया था, देख लेना। तो इस लेसन में क्या है? सौहार्दम प्रकृति शोभा, यानी प्रसन्नता या खुशहाली ही प्रकृति की शोभा है। प्रकृति की शोभा के विषय में बताया गया है। तो देखिए, अयम पाठा परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोध्यति। यह पाठ जो है हमें आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जना आत्मा अभिमानिना संजाता। ये समस्त सभी लोगों को जो है एक समान मानना चाहिए, यानी सभी का आत्मसम्मान होता है। ते परस्परम तिरस्कारम कुर्वन्ति, और आपस में वे सब एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्न, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने में। ते परेशान कल्याण विषय, वे दूसरों के कल्याण के विषय में नैव किमपि चिंतयति, कभी नहीं सोचते। तेषाम जीवनोद्देश्य, उनके जीवन का उद्देश्य अधुना इदम संजाता, इस समय ऐसा दिखाई देता है। कैसा? नीचैर नीचैर अति नीच नीचैर, नीच नीच उससे भी नीच और अति नीच यानी बहुत ही अत्यधिक नीच। सर्वे उपाय फलमेव साध्यम, सभी उपायों को करके केवल अपना ही भला करना, ऐसा इस समय उनका ध्येय बताया जाता है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसलिए समाज में आपस में स्नेह को बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहारत, समाज में व्यवहार का आत्माभिमानम दर्शन, सबका स्वाभिमान दिखाया गया है। प्रकृति मातु माध्यमेन अंते निष्कर्षा स्थापिता, अंत में प्रकृति माता के द्वारा निष्कर्ष यानी इसका उपाय या लास्ट में निष्कर्ष स्थापित किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया। एत कालानुगुणम सर्वेषाम महत्वम भवति, कि समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योना आश्रिता सन्ति, सभी एक दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। अतः अस्माभि, इसलिए हम भी स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहिन, आपस में प्रेम पूर्वक, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेन, प्रेम पूर्वक और मित्रतापूर्ण व्यवहार च भाव्यम, यानी करना चाहिए। ये तो आपकी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद लेसन है स्टार्ट। इसमें तो आपका बताया था कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो लेसन है, देखिए, वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती, वन के दृश्य के पास, समीपे मीन्स पास होता है, एवैका एव और एका ही, एव का मतलब होता है ही, एका एक नदी बहती है। वन के दृश्य के पास ही एक नदी बहती है। एका सिंहा सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखेन सुख से विश्राम्यते विश्राम करता है। तदैव तभी एकः वानरा एक बंदर आगत्य आकर, तस्य उसकी पुक्षम पूछ धुनति, यानी पूछ को मरोड़ता है। क्रुद्धा सिंहा तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर शेर तम उसको प्रहर्तुम मारने के लिए इच्छति इच्छा करता है, यानी उसको मारना चाहता है। परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ा, परंतु वानरस्तु बानर तो कूर्दित्वा कूदकर वृक्षमारूढ़ वृक्ष पर चढ़ जाता है। वृक्षम और आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरा सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहित। तदैव तभी अन्यस्मात् दूसरे भी वृक्षात् वृक्षों से अपरा नीचे आकर बंदर सिंह से बंदर सिंह की कर्णमा कृष्य, यानी शेर को परेशान करके पुनः वृक्षों पर दोबारा वृक्ष के ऊपर आरोहती बैठ जाता है, यानी वो बार बार नीचे आकर शेर की पूंछ को मरोड़कर ऊपर बैठ जाता है। एव में वानरा बारम सिंघम तुदंती, एव में इस प्रकार वानरा बंदर बार बार सिंघम शेर को तुदंती परेशान करता है। क्रुद्धा सिंहा इतस्तता धावत, क्रोधित होकर शेर इधर उधर भागता है। गर्जति गर्जना करता है। परंतु किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठत, किंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर बंदर तो पेड़ पे चढ़ जाता है, अब पेड़ पे शेर चढ़ नहीं पाता, तो वो क्या करे, परेशान हो जाता है। वानरा हसंती, बंदर जो पेड़ पर बैठे होते हैं वो हंसते हैं।
वृक्ष वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर च विविध और अनेक प्रकार के पक्षी अपि भी सिंह की एतादृशी ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रित खुशी से कलरवम यानी आपस में कलरव यानी कोलाहल कुर्वंती करते हैं, और पक्षी भी आपस में खुशी से चहचहाहट करते हैं। निंद्रा भग्न दुखेन, नींद के टूट जाने के दुख से बनराज सन्नपी दुखी होकर तुच्छ जीव छोटे जीवों से आत्मना स्वयं की एतादृश्या ऐसी दुरवस्थया अपनी ऐसी दुरावस्था को श्रांता थक कर सर्व जंतुओं दृष्टवा पृच्छत, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। यानी वनराज शेर जो है वह छोटे जीवों से परेशान होकर सभी लोगों को देखकर सभी छोटे जीवों से पूछता है। क्या पूछता है? सिंह कहता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए कहता है भो हे अहम वन राजा, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? किमर्थम माम एवं तुदंती, क्यों मुझे परेशान करते हो या दुखी करते हो? सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर। एक वानरा, एक बंदर, यत त्वया वनराजा भवितुम तू सर्वथा अयोग्य। एक बंदर कहता है यदि तुम अगर ऐसा कि तुम वनराज हो परंतु तुम इसके सर्वथा अयोग्य हो, तुम जंगल के राजा बनने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षका भवति, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तू भक्षका, परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायामपि समर्था नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि। अपि भी और भी स्वरक्षाया अपनी रक्षा नहीं कर सकते, समर्थ नहीं हो, तुम खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तो तरही तो फिर कथम अस्मान हमको कैसे रक्षिष्यामि यानी रक्षा करोगे, हमारी कैसे रक्षा करोगे? तुम स्वयं की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, अर्थात कि एक बंदर तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य पक्षियों ने ये उत्तर दिया। तो अन्य वानरा, दूसरा बंदर, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, दूसरा बंदर कहता है क्या तुमने नहीं सुनी पंचतंत्र की यह उक्ति? क्या उक्ति है? यो न रक्षते बीत्रस्तान पीड्य मानान्य पर सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशया। यो जो न रक्षति न रक्षा करता है बीत्रस्तान डरे हुए लोगों की, पीड्य मानान्य पर और उसको पीड़ा पहुंचाता है हमेशा, जंतून पार्थिव रूप और जीवों को मरे हुए के समान समझता है यानी उनकी कोई अहमियत नहीं समझता। सकृतांतो न संशय, वह साक्षात यमराज के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो किसी की रक्षा नहीं करता, डरे हुए जीवों की रक्षा नहीं करता है, सभी जीवों को और दुख पहुंचाता है यानी पीड़ा पहुंचाता है, अन्य जंतुओं को मरे हुए के समान समझता है, वह साक्षात यमराज के समान है। कृतांतो यानी जीवन का अंत करने वाला यमराज होता है, उसके समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। काका, अब कौवा कहता है आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम सत्य कहते हो, वस्तुतः वनराजा भवितुम तू अहमेव योग्य, वास्तव में वनराज यानी जंगल का राजा बनने के तो मैं योग्य हूँ। पिका, कोयल कहती है उपहसन, हंसती हुई कोयल हंसती है और कहती है कथम तुम योग्य वनराजा, तुम कैसे जंगल के राजा भवितुम बन सकते हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणमा कुलीकरोषि, तुम तो जहाँ तहाँ काका की कर्कश कठोर ध्वनि को करते हुए सारे वातावरण को खराब करते हो, शोरयुक्त करते हो। ना रूपम ना ध्वनि रस्ती, ना तुम्हारे पास रूप है और ना ही ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काला तो तुम्हारा रंग है। मेथ्या मेघ भक्षकम, और कीड़े मकोड़ों को तुम खाते हो। त्वया कथम वन राजा मन्यामहे वयम, त्वया तुमको कथम कैसे वन राज जंगल का राजा मन्यामहे हम सब मान लें, तुमको कैसे जंगल का राजा हम सब मान लें। काका, अब कौवा कहता है अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बोल रहे हो? यदि अहम कृष्ण वर्णा तर्हि त्वम किम गौरांग,
यदि मैं काले रंग का हूँ तो तू कौन सी गोरी है। अपि च विस्मर्यते किम, क्या तू भूल रही है। यत मम सत्य प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के समान है। मैं सत्यवादी हूँ। ये सत्य प्रियता तो लोगों में एक उदाहरण स्वरूप है, यानी लोगों के लिए एक उदाहरण है। अनर्थम बदसी चेता काका दशे, यानी झूठ बोले तो कौवा दिखेगा। कहते नहीं झूठ बोले कौवा काटे, तो झूठ बोलोगे तो कौवा दिखेगा। इस प्रकार से मेरा लोग उदाहरण देते हैं, झूठ बोलने के लिए मेरा उदाहरण देते हैं। अस्माकं परिश्रमः ऐक्य च विश्व प्रार्थितम, हमारा परिश्रम और एकता सारे संसार में प्रसिद्ध है। यानी छोटी सी टुकड़ा दिखे तो कौवे सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारा जो परिश्रम और एकता है वो सारे विश्व में प्रचलित है। अपि च काग चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रम मन्यते, और भी कौवे की चेष्टा, काग चेष्टा कहते नहीं, काग चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी के लक्षणों में है। कौवे की जैसी चेष्टा जो है विद्यार्थी जो रखता है वह एक आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। इस प्रकार से अगले आपको इससे आगे का आप दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।